तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट करना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेरे को पॉइंट गिवन होगा एक्स वाई जेड में और मुझे उसको रो फाई जेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट पी है 342 और उसको मुझे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मुझे कन्वर्जन फॉर्मूला पता है क्या, रो इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स एंड जेड इक्वल्स टू जेड। नाउ अगर मुझे रो की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो रो की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, पी में एक्स है 3, वाई है 4 और जेड है 2, है ना। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 and this will be under root 25, that means this is 5. so रो मेरा कितना आया, रो की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें tan इनवर्स निकालना है किसका, y कितना है 4 अपॉन x कितना है 3, मतलब tan इनवर्स 1.33, जो भी एंगल आए दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। अभी z देख लेते हैं, z मेरा क्या होगा, वही होगा जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है, यानी z मेरा 2 ही रहेगा। तो रो मेरा आ गया 5, फाई मुझे अभी कैलकुलेटर से निकालना है और z मेरा आ गया 2। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेटर से फाई की वैल्यू को यानी tan इनवर्स 1.33 को सॉल्व कर लेंगे और फिर वो पॉइंट मेरा आंसर हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1.33 और उसका मुझे क्या निकालना है, tan इनवर्स निकालना है, तो ये 53.06 ये मेरा आंसर आएगा। तो फाई कितना आया था, 53.06 डिग्री। तो आप लिख सकते हो रो की वैल्यू 5, फाई की वैल्यू आपका 53.06 डिग्री और z की वैल्यू 2। दैट विल बी दी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन विच आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस पॉइंट इनटू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना था, हमें अगेन रो फाई जेड आइडेंटिफाई करना है। तो रो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ कितना, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगेन -3 मतलब -3 का होल स्क्वायर यानी 9 और 4 स्क्वायर मतलब 16। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 का अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट मतलब 5। तो रो की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी, 5। z की वैल्यू वही थी जो है एक्स वाई जेड में, वही रो फाई जेड में है, और आपको फाई और आइडेंटिफाई करना है। तो फाई क्या होता है, फाई होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4 अपॉन x कितना है -3। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1.33। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चाहे तो आप माइनस बाहर ले लो, चाहे तो आप ऐसे ही रहने दो, फाइव को कितना tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1.33, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है 1.33 माइनस का 1.33 का tan इनवर्स, है ना। तो शिफ्ट tan इनवर्स ये कितना आया, माइनस का 53.06 डिग्री। तो फाइव हमारा आया माइनस का 53.06 डिग्री, और उस हिसाब से हमारे पॉइंट्स कितने हो गए, रो इक्वल टू 5, फाई इक्वल्स टू माइनस 53.06 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे उस पॉइंट का सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन हो गया और यही मेरा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने x की वैल्यू 3 रखी है लेकिन y की वैल्यू -4 रखी है। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखें तो रो इक्वल्स टू क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर।
दैट मीन्स अगेन दिस विल बी 9 प्लस 16 और उसका अंडर रूट, दैट मीन्स रो इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 यानी 5। रो की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, रो की वैल्यू आ गई मेरी 5। z मेरा अभी भी 2 ही है, z वही है जो था, जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। अब अगर मुझे फाई निकालना है तो फाई कितना होता है, tan इनवर्स y बाई x, यानी tan इनवर्स -4/3 या tan इनवर्स -1.33। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें निकालना है 1.33 माइनस का 1.33 का tan इनवर्स, है ना। तो शिफ्ट tan इनवर्स ये कितना आया, माइनस का 53.06 डिग्री। तो फाई हमारा कितना आया, फाई आया माइनस का 53.06 डिग्री। और इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, रो इक्वल्स टू 5, फाई इक्वल्स टू माइनस 53.06 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये मेरा इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक मेरे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो यहाँ पर x और y दोनों चेंज हैं, दैट मीन्स माइनस हैं दोनों, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, √9 प्लस 16 √25, √25 मतलब रो की वैल्यू कितनी, 5। अभी भी z मेरा वही है जो पहले था, यानी 2। अब अगर मैं फाई देखूं तो फाई कितना होगा, फाई होगा मेरा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, दैट मीन्स tan इनवर्स कितना, -4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बिकम tan इनवर्स 1.33। जो पहले क्वेश्चन में आया था वही मेरा आंसर इस क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है, ओके। अब फाई की वैल्यू हम कैलकुलेटर से और सॉल्व करके देख लेते हैं, हालांकि हमने कर रखी है बट फिर भी एक बार, और फिर उसके बाद हम उसको आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1.33 का tan इनवर्स मुझे निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, 53.06 डिग्री। तो यहाँ पर मेरा फाई कितना आया, यहाँ पर फाई आया मेरा 53.06 डिग्री, और उस हिसाब से मेरा आंसर कितना हो गया, रो इक्वल्स टू 5, फाई इक्वल्स टू 53.06 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये मेरा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को कन्वर्ट करना है अगर मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि इस पूरे क्वेश्चंस को के पीछे फंडामेंटल्स को समझने में आपको बहुत मदद करेगा। लॉजिकली आप देखो तो ये चारों पॉइंट्स में x, y, z की वैल्यू मैंने लगभग सेम रखी है ना। x और y की वैल्यू में प्लस और माइनस की वेरिएशंस रखे हैं। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x और y के कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन चेंज करता हूँ तो दैट मीन्स मैं उसको अलग अलग क्वाड्रेंट्स में लोकेट कर रहा हूँ। अब अलग अलग क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा हूँ तो उसका मतलब मेरा फाई की वैल्यू भी अलग अलग होगी, है ना। आप इस क्वेश्चन में, इन चारों क्वेश्चन में देखो, दो जगह आपकी फाई की वैल्यू आ रही है 53 पॉजिटिव और दो जगह आ रही है 53 नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करूं तो वो क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से फाई की वैल्यू 0 से लेकर के 360 के बीच में सारी वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लाई कर रहा है, एक बार वही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे क्वाड्रेंट्स में अगर मुझे एंगल की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो वो कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। प्लस साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं पॉइंट देखूं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो रो की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी तरीके से फाई की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि फाई में ना 0 से 360 के बीच में है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इट्स ओके कि हमने हाँ 53 डिग्री या जो भी वैल्यू आई वो नेगेटिव ले ली, क्योंकि मैथमेटिकली चाहे मैं उसकी वैल्यू नेगेटिव लूँ चाहे मैं उसकी वैल्यू में किसी क्वाड्रेंट में जाकर के लूँ, वो आंसर सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली इट इज़ ओके। बट थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली अगर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में वो एंगल कितना होगा फाई का। मैथमेटिकली -53 डिग्री इज ओके, बट कॉन्सेप्चुअली दिस -53 डिग्री इज नॉट ओके। ठीक है, तो वो
किस क्वाड्रेंट में उस एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि इन प्रिंसिपल जो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई की वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एग्जैक्ट आ पाए, वो हम देखते हैं। तो आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम तो आपको पता ही होगा, है ना। अगर क्वाड्रेंट सिस्टम पता है तो ये मेरी एक्स एक्सिस है इधर की तरफ 0 डिग्री पे, है ना, और इधर मेरा वाई एक्सिस है। और हम फाई जो कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं एक्स से वाई की तरफ, मतलब 0 से 90 की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट जहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं वहाँ पर मैं बोलता हूँ मेरा साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है। अगर मैं 90 से 180 की बात करता हूँ मतलब मेरा x निगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरा साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस नेगेटिव होगा। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पर मेरा एंगल या x नेगेटिव है लेकिन y भी नेगेटिव है, वहाँ पर मेरा साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। और अगर मैं बात करता हूँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन नेगेटिव है लेकिन कॉस पॉजिटिव है। तो जहाँ पर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं वहाँ पर आपका tan पॉजिटिव होगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan पॉजिटिव है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा tan नेगेटिव है, ठीक है। अब आप इस क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो इस ग्राफ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, पॉइंट है मेरा कहाँ, x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 3 ये इस लाइन पे, y इक्वल टू 4 ये मेरा पॉइंट हो गया x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो जो मैंने एंगल निकाला था वो ये लाइन बनाई थी, है ना, और ये एंगल आया था मेरा x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4 मतलब 53.06 डिग्री। अब जब मैंने क्वेश्चन दूसरा लिया था, है ना, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन लिया था, तो सपोज मैं बोल देता हूँ कि मेरा x है -3 और y है 4, यानी x -3 और y है 4, यानी यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो, है ना, अगर यहाँ पॉइंट आ रहा है तो लॉजिकली मेरा आंसर कितना आना चाहिए, लॉजिकली मेरा आंसर आना चाहिए ये एंगल, ठीक है, ये एंगल। तो आपको उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला एंगल आइडेंटिफाई कर लो, है ना, ये वाला एंगल आइडेंटिफाई कर लो और उसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर आपने ये एंगल आइडेंटिफाई करा और उस एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट करा तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करते हो तो ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करो, 90 में ऐड कर दो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि आपने एक्चुअल में कौन सा एंगल आइडेंटिफाई करा है। आपने एंगल आइडेंटिफाई करा है tan से, और tan होता है हमेशा परपेंडिकुलर यानी ये वाले डिस्टेंस ओवर बेस यानी ये वाले डिस्टेंस, है ना। तो आपने एक्चुअल में ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करा है, ठीक है। तो ये एंगल आइडेंटिफाई करा है आपने और ये एंगल आया आपका 53 डिग्री। तो अगर आप इस 53 डिग्री को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यू निगेटिव है यानी -3x और 4y, ये पॉइंट अगर है यानी ये वाला पॉइंट है, तो आपका आंसर आना चाहिए 180 माइनस 53 डिग्री, है। तो फाई आपका कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री है ना, 53.0 जो भी डिग्री है, तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए 180 माइनस 53.06 डिग्री। यहाँ पर आपका फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 53.06 डिग्री ही आएगा। सिमिलरली अगर आप बात करो यहाँ पर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी आपका पॉइंट है ये वाला -3 -4, ठीक है। अगेन आपको एंगल कौन सा निकालना है, आपको एंगल निकालना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एंगल निकालना है आपको ये वाला, ठीक है। तो आपको अगर एंगल निकालना है तो आपने एक्चुअल में निकाला कौन सा एंगल, आपने ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करा और ये एंगल कितना आया 53.06 डिग्री। यानी अगर आपके x और y दोनों ही निगेटिव हैं, -3 -4 हैं, ठीक है, तो आपका एंगल कितना होना चाहिए, एक्चुअल में एंगल होना चाहिए फाई, दैट विल बी 180 प्लस 53 डिग्री, ठीक है, 53.06 डिग्री जो भी आपका क्वेश्चन था उसका हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 53.06 डिग्री, ठीक है। और अगर आपका x पॉजिटिव है और y निगेटिव है यानी पॉइंट आपका ये है, ठीक है, तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, आपने अभी एंगल निकाला ये वाला -53.06 डिग्री जो आपने निकाला था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूंगा
तो एक्चुअल में वो कितना होना चाहिए, आपको एंगल कौन सा निकालना है, मैं दोबारा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको एंगल निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, है ना। तो आप क्या करो, चाहे तो आप ये वाला एंगल आपने आइडेंटिफाई कर ही रखा है 53.06 डिग्री, तो उस 53.06 को 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर जो फाई आएगा वो कितना आएगा 360 माइनस 53.06 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन में अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जो भी फाई की वैल्यू आती है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिकली फाई की वैल्यू नेगेटिव गलत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली फाई की वैल्यू आपको जिस भी क्वाड्रेंट में पॉइंट दे रखा हो, अगर फर्स्ट में है तो ये वाला, सेकंड में है तो ये वाला, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, यानी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, है ना। और अगर एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका नेगेटिव है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पॉइंट को देखोगे और उस हिसाब से आप अपने एंगल्स कैलकुलेट करोगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैथमेटिकली हो सकता है आपकी वैल्यू उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक आए, लेकिन लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली जो फाई या थीटा जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है एक्चुअल में उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से उसकी वैल्यू वो आनी चाहिए। तो हमने ये चारों ही केसेस देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।